हेलो फ्रेंड्स, आज है 12 जनवरी। आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल सही समझे हैं और बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे जिनको एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री भी अपना गुरु मानते थे। वे हैं हम सबों के चहेते, हम सब युवाओं के आदर्श, जिनको हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया करती है। वो है हमारे देश के महान पुरुष स्वामी विवेकानंद। आज है 12 जनवरी और उनका जन्मदिन है। तो हम सबकी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो नमस्कार, मैं चंदन, आप लोग देख रहे हैं टिप्स स्टडी। तो आज हम लोग उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि उनका जन्म जो है वह 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था, जो अभी हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। और उनकी मृत्यु जो है 39 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग थोड़ा उनके परिवार के बारे में जानेंगे। तो उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे, और उनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, और वह जितने कुशाग्र बुद्धि के थे, जितने वह तेज थे, उतने वह शरारती भी थे। उनके माता पिता भी उनसे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन उनके माता पिता बोलते हैं, तुम इतना खेलता है, तुम तो बहुत शैतान है रे, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। आपको ये बता दे कि स्वामी विवेकानंद के आंगन में एक चंपा का पेड़ था। उसका तना जो है वह कमजोर होता है। उसके तना पे हमेशा वो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, हमेशा झूला झूलते थे। ये सारे कारनामे जो उनके पिताजी प्रतिदिन देखते थे। बहुत मना करने के बाद भी जो है वह स्वामी विवेकानंद नहीं मानते हैं। बोलते थे, नरेंद्र तुम मानेगा कि नहीं मानेगा। उनके बचपन का नाम जो है वह नरेंद्र नाथ था। उसके बाद उनके पिताजी जो है वो हमेशा मना करते थे। एक दिन उनको मन में सुझाव आया कि ये मानेगा तो कैसे मानेगा। तो एक दिन क्या किए कि उस सारे दोस्तों को जो है वह बुलाए और उनके पिताजी बताएं कि देखो, इस डाली पे जो है वो भूत रहती है, जो उसको डाली के तोड़ेगा उसको वह गर्दन को मोड़ेगा, जो पेड़ के डाली को तोड़ेगा पेड़ उसे गर्दन को मोड़ेगा। इतना कहकर जो है वह अगले दिन चले गए। जब फिर सुबह हुई तो नरेंद्र जो है वह अगले दिन चंपा के पेड़ पे फिर झूला झूलने लगे, लेकिन उस दिन जो है उनके कोई भी दोस्त नहीं आए थे। लेकिन झूला झूलने के कुछ ही समय बाद जो है उनके दोस्त फिर उनके घर आए। बोले, नरेंद्र तुम फिर चंपा के पेड़ पे लटके हो, तुम्हारे गर्दन को चंपा जो है वह मोड़ देगी, इस पे जो है वह भूत रहती है। नरेंद्र जो है वह ऊपर से टहनी से उतरे और बोले, अरे ऐसा कुछ नहीं है, अगर इस पे भूत होता तो हम लोग इतना दिन से झूला झूल रहे हैं, आज तक हमारी गर्दन को क्यों नहीं मोड़ा। चलो जाने दो, हम लोग को पापा जो है वह ऐसी बुर्बक बनाते हैं। वे बचपन से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। वे जिस जगह पे पढ़ते थे वहां पे उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। वे सभी शिष्य को बोले कि तुम सभी को जो है वह घर से एक एक मुट्ठी चावल चुरा के लाना है, लेकिन शर्त है कि तुम लोगों को चावल निकालते समय कोई देखे ना। अगले दिन सारे बच्चे जो है वह गुरु जी के पास एक एक मुट्ठी चावल लेके चले गए, लेकिन स्वामी विवेकानंद जो है बिना कुछ लिए हुए चले गए। तो उनके गुरुजी जो है वह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुए। बोले, तुम तो ऐसे ही आए हो, तुम तो चावल लेके नहीं आए हो। तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि गुरुजी आप तो बोले थे कि चावल निकालते समय कोई नहीं देखे, तो हमें भी कोई नहीं देख रहा था, लेकिन हमारे ऊपर जो ईश्वर है वो तो हमें देख रहे थे, इसीलिए हम चावल लेकर नहीं आए हैं। जब उनके पापा जी की देहांत हो गई थी तो उनके घर में जो है वह बहुत स्थिति खराब हो गई थी। उनके घर में जो है वह खाने के लिए भी मुश्किल हो गया था। लेकिन जब वो घर से बाहर जाते थे तो बाहर से घर आने के बाद जो उनके माताजी बोलते थे कि खा लो, तो वे जो है वो झूठ बोलते थे कि हम बाहर से खा के आए हैं, हमें रहने दो। एक बार वे जो है वह 11 सितंबर 1893 ईस्वी में उन्होंने अमेरिका में स्थित शिकागो में वह विश्व धर्म महासम्मेलन में वो भारत की ओर से सनातन धर्म की प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने 2 मिनट में ही एक ऐसा भाषण दिए जिसे पूरी दुनिया जो है उन्हें आदर्श मानने लगी और पूरे लोग जो है उन्हें सम्मान करने लगे। मात्र 2 मिनट में पहली बार यही बोले थे कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी चीजों पे उनका फोकस बहुत मजबूत रहता था। वे किसी भी चीज को जो है कंसंट्रेट करके अपने दिमाग को पढ़ते थे और किसी भी चीज के बारे में सोचते थे। एक दिन की कहानी ये है कि जब वे अपने घर में बैठकर पढ़ रहे थे तो वहां बगल से जो है बारात चली गई, लेकिन उनको थोड़ा भी असर नहीं हुआ कि यहाँ से बारात जा रहा है। उनको थोड़ा भी समझ में नहीं आया कि यहाँ से बारात गई है। अगले 2-3 दिन बाद क्या हुआ कि देखिए कि एक दिन जो है वह एक रूम में वह बेहोश पड़े हो गए। सब सारे दोस्त देखकर परेशान हुए
कि लगता है कि वे मर गए, लेकिन सारे दोस्त उन्हें जगाने गए तो बहुत प्रयास करने के बाद वे जगे। तो उनको पता लगा कि ये जो है वो 2-3 दिन से खाए नहीं थे। सारे दोस्त ने पता किया कि आखिर 2-3 दिन से खाए क्यों नहीं है, तो बाद में पता लगा कि ये जो है वो लगातार 3 दिन से पूरा दिन पूरा रात वो पढ़ रहे थे। पढ़ने में इतनी ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि उनको जो है वो ये भी याद नहीं था कि हमें खाना भी खाना है। वह अचानक उनकी भूख से जो है वो पूरा दिमाग जो है वो थक चुका था, जिसके कारण वो बेहोश पड़े रहे थे। वे जब पढ़ना शुरू किए तो किताब को पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। उनको ये भी याद नहीं रहा कि हमें आगे क्या करना है। उनका एक विशेष थॉट है कि उनका ये कहना है कि उठो जागो तब तक अपने लक्ष्य के पीछे भागो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसको और हम लोग इंग्लिश में समझना चाहेंगे तो अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव्ड। एक दिन उनके घर में जो है वो माँ सब्जी काट रही थी, तो माँ बोली बेटा थोड़ा चाकू पकड़वाना। तो चाकू के हैंडल तरफ जो है वह माँ को पकड़वाए और धार के तरफ जो है वो खुद पकड़े। माँ जो है वो चाकू को हैंडल पकड़ते हुए बोली देखो ये कितना जो है वह आत्मसम्मान करता है, ये कभी नहीं चाहता है कि किसी को जो है वह कष्ट पहुंचे। जब वह बड़े होकर शिकागो गए तो वहां जो है वह लाइब्रेरी से एक मोटा से मोटा किताब लाते थे और शाम को पढ़ के वापस कर देते। एक किताब लाते थे और शाम को पढ़ के जो है वापस कर देते। ये लाइब्रेरियन जो है वो प्रतिदिन देखकर परेशान हो गई। एक दिन बोली ओ इंडियन तुम पागल हो गए हो क्या, प्रतिदिन किताब ले जाते हो और फिर पहुंचाते हो, जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है तो टाइम पास क्यों करते हो, क्या सारे किताब पढ़ लेते हो। तो विवेकानंद बोले हाँ मैं सारे किताब पढ़ लेता हूँ, तो क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं। विवेकानंद बोले हाँ पूछ लीजिए। तो पूरा 1 महीने में जितना किताब ले गए थे सारा किताब जो है वो लाइब्रेरियन निकाली और एक एक करके क्वेश्चन पूछने लगे। विवेकानंद जो है वो सारी किताब का आंसर जो है वो झटके से बताता और ये भी बता देते थे कि जहां से आप पूछ रहे हैं वो पेज नंबर इतना है और अध्याय इतना है। इतना सुनते ही जो है वो लाइब्रेरियन बेहोश होके गिर गए। जब वो एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहां के जो है एक आदमी ने पूछा कि आप इतने जेंटलमैन हैं तो फिर आप इस तरह का भगवा वस्त्र क्यों पहनते हैं। तो विवेकानंद जो है बड़ा शांत स्वभाव से उनको जवाब दिए कि महाराज आपके यहाँ जो है वह जेंटलमैन आपका कपड़ा बनाता है, लेकिन हमारे देश में जो है वह जेंटलमैन हमारे यहाँ के कैरेक्टर बताता है। तो हम कपड़े से जेंटलमैन नहीं, हम अपने कैरेक्टर से जेंटलमैन है। इस बात को सुनकर जो है वह उस अंग्रेज को बहुत गुस्सा आया। फिर बाद में पता चला कि वो अंग्रेज जो है वो उन्हीं स्वामी विवेकानंद के कॉलेज को जो है प्रोफेसर है। उस कॉलेज के प्रोफेसर को जो है वो ये समझ में आया कि हमको मजाक उड़ाया है, इसीलिए हम इसको जो है क्लास में मजाक उड़ाएंगे। अगले दिन क्लास में स्वामी विवेकानंद गए और प्रोफेसर भी आया। पहले प्रोफेसर जो है वो क्वेश्चन सभी से पूछा बताओ अगर सब लोग बाजार में हम लोग जा रहे होंगे, रास्ते में हमें 2 झोला दिखाई देगा, एक झोला में धन रहेगा और एक झोला में बुद्धि रहेगा, तुम कौन सी झोले को उठाओ। स्वामी विवेकानंद बोलता है हम धन की झोले को उठाएंगे। सारे बच्चे जो हंस पड़े और वो भी प्रोफेसर ने है वो सारे बच्चे को बोले कि देखो ये है ना मंदबुद्धि का। स्वामी विवेकानंद बोले महाराज हम मंदबुद्धि का नहीं है, जिसके पास जो नहीं रहता है वही उठाता है, आप जो है वह क्या उठाएंगे। तो वो बोले कि हम तो जो है बुद्धि का झोला उठाएंगे। स्वामी विवेकानंद बोले कि सबसे बड़ा मंदबुद्धि का आप है, जिसके पास जो नहीं रहता है वही उठाते हैं। मेरे पास ज्ञान है तो मैं धन का झोला उठाऊंगा, आपके पास ज्ञान नहीं है आप ज्ञान की झोला उठाएंगे। ऐसे जो है उनके बहुत सारे कहानी है। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है बहुत मजबूत था। एक दिन जब वह ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उनके सामने जो है एक अंग्रेज बैठा हुआ था। अंग्रेज जो है उनको देखा कि ये भगवा रंग का पहना हुआ हिंदुस्तानी, इसको क्या पता है। उनको परेशान करने के लिए क्या किया कि उनका जूता जो है वो उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। स्वामी विवेकानंद जो है वो जूता फेंकते हुए देख लिए। वे जो है उस समय कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद जो है वो जगे और उस अंग्रेज का जो है वो कोट और पैंट जो है वो टोपी जो है वो निकाल कर खिड़की से बाहर फेंक दिए। अंग्रेज भी कुछ समय सोकर जगह सीट से बोला हमारा कोट टोपी कहाँ गया है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि महाराज आपका जो है कोट और टोपी जो है वो हमारा जूता ढूंढने गया है। उस पर जो है वो आश्चर्यचकित हो गए, बड़ा हिंदुस्तानी तेज है। ऐसे जो है उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड का जो है वो हर जगह जो है उनका परिचय हुआ और वो बहुत तेज थे। वे जब एक बार अमेरिका जा रहे थे तो वे नाव से यात्रा कर रहे थे। उस समय देखिए कि नाव में जो है एक न्यूज़पेपर रखा हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद जो है वह कैप्टन से बोले, नाव चलाने वाले कैप्टन से बोले कि क्या मैं न्यूज़पेपर को पढ़ लूँ। तो कैप्टन बोला कि पढ़ लो, लेकिन हम पढ़े नहीं है, पढ़ के इसको अच्छे से रख देना। स्वामी विवेकानंद जो है पेपर उठाए और एक एक करके पढ़ने लगे। सारा न्यूज़पेपर जो है वह विवेकानंद पढ़ ले। पढ़ने के बाद उनका दोस्त बोला थोड़ा दो हम भी पढ़ लेते। वो अपना न्यूज़पेपर जो है वह अपने दोस्त को दे दिए। जब उनका दोस्त न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो समुद्र में जो है हवा आई और न्यूज़पेपर जो है वह समुद्र में गिर गया। कैप्टन जो है वह देखकर बहुत गुस्सा हुआ, बोला कि न्यूज़पेपर जो है हम पढ़ने के लिए रखे थे, तुम जो है वो नदी में यानी समुद्र में जो है फेंक दिया। स्वामी विवेकानंद बोले सर गुस्सा मत होइए, हम आपको जो है न्यूज़पेपर सारा लिख के देते हैं। स्वामी विवेकानंद जो है एक कॉपी और पेन ली और सारा न्यूज़पेपर का बात जो है एक कॉपी में लिख दिए। बाद में जो है
जब वे शहर पहुंचे तो वहां पे देखें कि न्यूज़पेपर में जितनी सारी बातें लिखी हुई थी सारा जो है वो विवेकानंद कॉपी में सेम टू सेम जो है वो लिख दिए। इस बात को देखकर जो है वो कैप्टन आश्चर्यचकित हो गया, बोला इतना हाई ह्यूमन पावर का जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड का लड़का हमने आज तक नहीं देखा। ये इंडियन जो है वो बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला, बहुत ह्यूमन पावर वाला है, बहुत जो है वह पावरफुल है। इस बात को जो है वो लेकर वह हैरान हो गए। एक बार की बात है जब वह सन्यासी आश्रम में रह रहे थे, वो अपने आश्रम में जब सो रहे थे तो उनको जो है वह सन 1902 ईस्वी में बहुत जोर से तबीयत खराब हुई। लेकिन उस आश्रम का रूल था कि इस आश्रम में जो है कोई भी महिला नहीं आ सकती है। लेकिन उनकी उतनी जोर से तबीयत खराब हुई कि उनकी खबर सुनकर माँ जो उनके आश्रम में पहुंच गए। वह बेड पे लेटे हुए थे। उसके बाद जब उनको पता लगा कि हमारी माँ आई है तो वो जो है अपने शिष्यों को बुलाए और बोले कि इस आश्रम से जो है हमारी माँ को बाहर करो। जो नियम है वो सबके लिए एक है। उनको इतना जोर से तबीयत खराब था, उनको जो है 39 साल की उम्र में जो है 41 रोग हो गए थे, जैसे कैंसर, अस्थमा, किडनी खराब, लीवर खराब, ऐसे तमाम उनको कई तरह के रोग हुए थे, जिसके कारण वो जो है वह 4 जुलाई 1902 ईस्वी को जो है अंतिम सांस लिए और वो जो है वह दुनिया के लिए जो है वह छोड़कर चले गए। उनके द्वारा जो है वह कही गई बहुत सारी बातें जो है वह हम सभी युवाओं को जो है अभी प्रेरित करती है। जैसे उनका कहना था कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उसके बाद उनका कहना था बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होती है। उसके बाद और हम लोगों को आगे कह गए हैं कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सभी को जो है वह पहले खुद पर विश्वास करनी चाहिए। उसके बाद वो आगे कहते हैं कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उसके बाद कहते हैं कि जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सबसे शिक्षक है। इसीलिए आदमी को जो है वो अनुभव करते रहना चाहिए, सीखना चाहिए। उसके बाद बताते हैं कि जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। ऐसे तमाम बहुत सारी चीजें जो है वह हमें कह गए हैं। तो इन महान आत्मा को जो है वह जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपको अगर ये बातें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।